नमस्कार दर्शकों। आज हम पहुंचे हैं महाराष्ट्र के नासिक जिले की नांदगांव तहसील में, जहां एक परिवार भुखमरी, बीमारी और लाचारी के मुहाने पर खड़ा जीवन बिता रहा है। यह दुखद कहानी है इंद्रराज पवार जी के परिवार की, जो सीमेंट हमाली का काम करते हुए पेट की भयंकर बीमारी और हर्निया के शिकार हो गए। बीमारी ऐसी कि न काम पर जा सकते हैं, न अपनों का पेट भर सकते हैं। घर की हालत इतनी दयनीय है कि रसोई के डिब्बों में न राशन का दाना है, न सिलेंडर में गैस। हालात ऐसे बन गए थे कि मासूम बच्चों को कई बार सिर्फ पानी पीकर भूखे पेट सोना पड़ता था। गरीबी की मार से बेटियों की पढ़ाई लिखाई और कॉलेज तक बंद होने की नौबत आ गई थी। लेकिन ऐसे घोर अंधकार में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इस असहाय परिवार के लिए साक्षात मसीहा बनकर सामने आई। इस मुहिम के तहत उन्हें राशन और घर का जरूरी सामान उपलब्ध कराया गया है। बच्चों के लिए बैग, किताबें और पढ़ाई की पूरी सामग्री दी गई है। साथ ही इंद्रराज जी के ऑपरेशन और इलाज का पूरा खर्चा भी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा उठाया जा रहा है। यह सेवा तब तक निरंतर जारी रहेगी जब तक इंद्रराज जी पूरी तरह ठीक होकर अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते। आइए देखते हैं कैसे अन्नपूर्णा मुहिम ने इंद्रराज पवार जी के इस परिवार के जीवन में उम्मीद की एक नई किरण जगाई। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। आज हम गरीबी की वो नब्ज पकड़कर दिखाते हैं जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। यह नब्ज धड़कती है उस माँ की सिसकी में जो अपने बच्चे को भूखा सुलाने पर मजबूर है। गरीबी सिर्फ रोटी का ना होना नहीं है, यह सम्मान का खत्म हो जाना है। यह उम्मीद के मर जाने की आवाज है। ये वो तड़प है जो किसी न्यूज चैनल की हेडलाइन नहीं बनती, लेकिन लाखों लोगों की असलियत है। दर्शकों, गरीबी, भूख, लाचारी, बीमारी के चलते हुए अगर किसी को एक छोटी सी राहत मिलती है तो राहत देने वाला इंसान उस व्यक्ति के लिए, उस परिवार के लिए भगवान से भी बड़ा साबित हो सकता है। तो स्वागत है आपका ऐसे न्यूज महाराष्ट्र में। हम आ पहुंचे हैं महाराष्ट्र के नासिक जिले में नांदगांव तहसील में, और वहां पे जो गांधीनगर है उस एरिया में हम आ पहुंचे हैं। और यहाँ पे जो परिवार है, जो परिवार के जो मुखिया है इंद्रराज पवार है, और उनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, उसी के अंतर्गत जो राहत सामग्री लेके कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पे मौजूद है, और उस परिवार को आज संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो सहायता मिलने वाली है उसी का कवरेज दिखाने का हम प्रयास करेंगे। तो चलते हैं इंद्रराज पवार के घर पे और देखते हैं क्या क्या सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने उनके लिए भेजी है। दर्शकों, अभी हम आ पहुंचे हैं इंद्रराज पवार जी के मकान के यहाँ। आप देख सकते हैं ये इनका मकान है। ये बाहर का एरिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे चूल्हा लगता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जो लोहे की शेगड़ी बनी हुई है। आप देख सकते हैं ये लकड़ी से जलाई जाती है शेगड़ी, किस हालत में है आप देख सकते हैं। और ये जो आप देख सकते हैं कि इनका ये मकान है। आप सामने से देखेंगे तो खाली 10 या 12 फीट की एंट्री यहाँ पे आपको दिख रही है। आप देख सकते हैं ये जो बाथरूम है, जो शौच की व्यवस्था है या नहाने की व्यवस्था है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बाथरूम में बनाई गई है। उसकी जो एंट्री है वो अंदर है। हम आगे जाएंगे, अंदर जाएंगे और दिखाएंगे आपको कि किस तरह से इनका ये मकान है, और ये मकान की स्थिति किस प्रकार की है, किस स्थिति में ये मकान है, ये भी हम देखेंगे। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं ये प्रवेश द्वार है। आप देख सकते हैं इसकी जो चौकट है ये पूरी तरह से कंक्रीट की बनी हुई है। सीमेंट या कंक्रीट में चौकट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। और ये जो दरवाजा है आप देख सकते हैं
किस तरह से ये दरवाज़ा है, ये पूरा प्लाई में बना हुआ दरवाज़ा है, आप देख सकते हैं। काफ़ी पुराना दरवाज़ा है ये। ऊपर आप देखेंगे तो एक लकड़ी का सज्जा बनाया है, आप देख सकते हैं। हम भीतर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो दर्शकों आप देख सकते हैं ये खाली जो 15 बाय 15 की खोली है, इसी में ही पूरा ये संसार यहाँ पे सजाया है, आप देख सकते हैं। ये बेड है, आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे इंद्रराज जी का परिवार यहाँ पे सोता है, आप देख सकते हैं। और इंद्रराज जी के परिवार में कुल 6 सदस्य हैं, उनमें उनकी धर्मपत्नी है और 4 बच्चे हैं, आप देख सकते हैं। इसी जगह पे वो यहाँ पे सोते हैं, इसी जगह पे उनकी रसोई भी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये रसोई बनी हुई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे लकड़ी का चूल्हा यहाँ पे जलता है। दीवार की हालत देखेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरह की परिस्थिति में, या कहेंगे किस तरह की स्थिति में यहाँ पे ये परिवार रह रहा है। इलेक्ट्रिसिटी का भी जो बोर्ड है, जो केबल्स है, पूरी तरह से खुली है। किसी तरह की व्यवस्था यहाँ पे दिखाई नहीं देती हमें। ये जो आप देख सकते हैं, इसकी जो छत है, तो छत भी काफ़ी पुरानी हो चुकी है। एक छोटा-सा एक पंखा यहाँ पे जो सीलिंग फैन हमें दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। और पतरे की छत है। बारिश के समय में आप सोच सकते हैं किस तरह की हालत इस परिवार की हो सकती है। अभी बारिश का मौसम चल रहा है, आप देख सकते हैं। और ये पूरी जो छत है, पुरानी हो चुकी है। दीवार भी आप देख सकते हैं किस तरह से बारिश का पानी यहाँ पे या इस दीवार से अंदर मकान में आ रहा है, आप देख सकते हैं। पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है दीवार। आगे देखेंगे आप, ये यहाँ पे एक सज्जा बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। लॉफ्ट लगाया है यहाँ पे, लकड़ी का और स्टील के साथ उसे सपोर्ट दिया है, आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे एक छोटा-सा बाथरूम यहाँ पे बनाया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो इंद्रराज जी का परिवार है, इस बाथरूम का यूज़ करते हैं नहाने के लिए। यहाँ पे छोटी-सी व्यवस्था यहाँ पे बनाई है, आप देख सकते हैं। शौच के लिए इस मकान में कोई जगह नहीं है, टॉयलेट के लिए इस मकान में कोई जगह नहीं है। इंदिरा जी का जो परिवार है, वो जो सार्वजनिक जो सामूहिक जो शौचालय है, उसका यूज़ करते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी शेगड़ी है, गैस का स्टोव है, सिलेंडर भी है, लेकिन सिलेंडर खाली है। आप देख सकते हैं, सिलेंडर पूरा खाली है और मानो ये पूरा तरह से बंद है। ये जो रसोई यहाँ पे अभी यहाँ पे जो गैस स्टोव पे रसोई अभी नहीं बनती। हमने आपको दिखाया है कि यहाँ पे जो चूल्हे पे यहाँ पे रसोई बनती है। नाम के लिए इनके पास ये कनेक्शन भी है गैस का, लेकिन ये अभी उनके पास सिलेंडर पूरी तरह से खाली है। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये रैक हैं, जहाँ पे बर्तन रखे गए हैं, आप देख सकते हैं। और 2-4 डिब्बे भी हमें यहाँ पे जो डब्बे दिख रहे हैं, हम उसको खोल के देखेंगे, आखिर क्या है इसमें। देख सकते हैं दर्शकों, यहाँ पे जो आटा है, वो भी काफ़ी कम है। डब्बे बड़े-बड़े हैं, लेकिन डब्बे खाली हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये भी एक और डब्बा है, इसमें भी आटा है, लेकिन पूरी तरह से खत्म हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये जो मसालों के लिए जो डिब्बा है, आप देख सकते हैं, मसाले भी पूरी तरह से खाली है। ये भी छोटे-छोटे डिब्बे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये शक्कर है इस डिब्बे में। चीनी भी यहाँ पे देख सकते हैं आप, पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। नाम के लिए चीनी यहाँ पे दिख रही है। आप देख सकते हैं, तिल ये तेल के डब्बे हैं। खोल के देखेंगे।
देख सकते हो दर्शकों, तेल के डब्बे में कुछ भी तेल नहीं है, पूरा खाली है। तो दर्शकों, इस चीज से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस परिवार की स्थिति क्या है। इंद्रराज जी और उनका परिवार, जिनमें उनकी धर्मपत्नी है, 4 बच्चे हैं, किस हालात में यहाँ पे रह रहे हैं, इस बात का अंदाजा हम लगा सकते हैं। नाम के लिए ये मकान है, लेकिन यहाँ पे कोई भी व्यवस्था अच्छी तरह से नहीं है। भूख, गरीबी, लाचारी में ये अपने दिन निकाल रहे हैं और उसी बीच हमें ये भी पता चला है कि इंद्रराज जी को पेट की भयंकर ऐसी बीमारी लग चुकी है। तो दर्शकों, ये है इंद्रराज जी का मकान और इसकी पूरी परिस्थिति। दर्शकों, अभी हम इंद्रराज पवार जी के मकान में हैं और इंद्रराज जी और उनका परिवार यहाँ पे मौजूद है। तो हम उनसे चर्चा करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम इंद्रराज उत्तम पवार है सर जी, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? जी। मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं जी। कौन-कौन है? 3 लड़कियाँ हैं और 1 लड़का, मैं और मेरी बीवी। ये यहाँ पे इस मकान में आप कब से रह रहे हैं? इस मकान में हमको 50 मतलब मेरे पिताजी और मेरे जो परिवार थे ना पिताजी के, वो 50-60 वर्ष हुए होंगे उनको। 50-60 वर्ष हुए हैं मकान में, यहाँ पे जगह पे। ये जो मकान है आप खुद का है आपका? जी, ये मकान ये म्युनिसिपैलिटी का जगह पर है जी। मतलब इस मकान की रजिस्ट्री आपके नाम पे है क्या? जी नहीं, 50 साल से आप यहाँ पे रह रहे हैं। अभी तक ये जितने भी यहाँ पे घर है ना जी, ये सब म्युनिसिपैलिटी के शुरू में यहाँ से सब लीगल है। अभी तक ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ है कि किसी का घर निकल दिया कि क्या, कभी नहीं हुआ है ऐसा। तो आपके परिवार में जो आपके जो सदस्य हैं, जैसे आपने बताया कि आपकी ये 3 लड़कियाँ हैं, तो ये लड़कियाँ पढ़ाई करती हैं? हाँ जी, एक बड़ी लड़की 11वीं को जाती है और 2 नंबर की जो लड़की है वो 10वीं को जाती है और जो मेरा लड़का है वो 9वीं को जाता है और जो ये जो है छोटी, सबसे छोटी ये लड़की है, ये 5वीं को जाती है। इंद्रराज जी, आपके जो परिवार का जो गुज़र निर्वाह है, आप किस तरह से करते हैं? जी, मैं सीमेंट की गाड़ी पे हमाली करने को जा रहा था। तो कभी काम रहता था, कभी नहीं रहते थे। तो काम करते-करते मेरे को बीमारी लग गई। वो वज़न उठाते-उठाते सीमेंट की बोरी। तो मेरे पेट पे जो है ना नाभि पे यहाँ पे हार्निया की बीमारी हो गई। वो हार्निया की बीमारी से और मूलियाद हो गया, बवासीर। उससे और वो जो खाना शरीर पे बैठता ना सीमेंट का, उसकी वजह से मेरे पूरे शरीर में, सर में, पूरे शरीर में जो चट्टे रहते ना वो खुजली के, सोराइसिस के, वो हो गए और वो धुल जाने से मेरी एक आँख भी गई यहाँ पे, उसका भी ऑपरेशन बातें है और इसका भी ऑपरेशन बातें है, ये नाभि का। इस बीमारी को चलते हुए मेरा खुद का निर्वाह नहीं हो रहा है, तो मैं अपने बाल बच्चों का कैसे क्या निवारण करूँ? ऐसी परिस्थिति हो गई है। तो बच्चों को भी कहाँ पर काम पर नहीं भेजना पड़ता है, क्योंकि वो बच्ची है, लड़की है, वहाँ उनको कहाँ पर काम पर भेजूँ मैं? बीबी को कहाँ पर भेजूँ? परेशान हो गया भगत बहुत। मैं तो अपनी जान देने वाला था भगत जी। दर्शकों, आप देख सकते हैं कितनी दुख की बात है। एक जो पिता है, एक जो बाप है, एक जो पति है, किस तरह से लाचार हुआ है आप देख सकते हैं। वो बीमारी के चलते हुए काम को जा नहीं पाता, किसी तरह का रोजगार वो, किसी तरह की कमाई वो कर नहीं पाता, ना काम पे जा सकता है। इस हालात में ये रह रहा है, वो खुद का भी जो बीमारी के चलते हुए खुद का भी वो ख़्याल नहीं देख पा रहा है, तो वो अपने बच्चों का और बीवी का ख़्याल किस तरह से रखेगा, ये आप सोचने वाली बात है। बड़ी दुःख की बात है दर्शकों। तो दर्शकों, इंद्रराज पवार जी की जो धर्मपत्नी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। नमस्कार जी। बहन जी, हम जानना चाहेंगे कि ये जो आपके पतिदेव हैं,
इनको कितने समय से ये बीमारी चल रही है? बहुत दिन से पैसे नाही, दवाखाने नहीं होते, मुलांचं शिक्षण पाणी नहीं होते. कभी-कभी तो ऐसे का भूखे सोना आता है. चाह को पैसे नहीं, कुछ दे कोई बोलते है ऐसा कैसा है तुम्हारा, सब कुछ ऐसा सब कुछ हमको बोलते. अब बच्चे की तुमचे इथलं हे केअर तिथनं म्हणजे तुमचं शिक्षण होत नाही मुलांचं, काही नाही. आमचं दुखण्यानं आम्ही जाम झालोय. आम्हाला खायला का प्यायला काही नसतं. कधी-कधी आम्ही उपाशी झोपतोय. कधी चहा नाही, पाणी नाही. मुलं म्हणते, "मम्मी जेवण दे." कुठून द्यायचं जेवण? त्यांना म्हणते, "बाई पाणी पी, झोपून घे." तर आम्ही कधी-कधी पाणी पिऊन झोपून घेतो. पण असं कधीच आम्हाला का बुवा असं कामाला गेलं का बाया म्हणत्या, "काम नाही, जा तुम्ही इथून." आमच्या सामने लोकं बाया कामाला जाते आणि आम्हाला म्हणते, "तुम्हाला काम नाही." येतो आम्ही तिथून वापस. ती मुलगी म्हणते, "मला शाळेला फी मागते, शाळेत पुस्तकं नाही, बॅगी नाही." तिची कॉलेज बंद केली होती शाळेची. कामाला जायचं तर चला बाई आपण उपाशी आहे, पण आपल्या बापाचं दुखतंय. तर आम्ही कामाला जायचं, ते 2 दिवस खायचं, 2 दिवस उपाशी बसायचं. त्याच्यानं आमचं असं म्हणजे हालतच हे आहे आमचं. काहीच आमच्यानं ना शिक्षण पाणी का नाही, काही दवाखाना इतका दवाखाना झालाय, तर त्या दवाखान्यानं आम्हाला काही समजत नाही. तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि किस स्थिति में ये परिवार यहाँ पे रह रहा है। पूरी तरह से जो दवाई का खर्चा वो उठा नहीं पा रहे हैं। ये जो बहन जी हैं, ये काम के लिए अगर निकलती है, तो उसके पीछे एक सोच आती है कि मेरे परिवार का क्या होगा? मेरे जो पति है, उनका ख़्याल कौन रखेगा? लड़की की तरफ कौन देखेगा? तो उसी के चलते हुए उनको अ, काम भी नहीं मिल पा रहा है और वो खुद घर पे रह रही है और उनके जो पतिदेव है, वो भी पूरी तरह से अस्वस्थ है। बीमारी के वजह से वो काम पे नहीं जा पाते और खर्चे के लिए कोई भी पैसा यहाँ पे नहीं आते हुए दिख रहा है। इसी के कारण कभी-कभी इतनी दुःख की बात है, बताते हुए भी हमारे आँखों में से आँसू निकल रहे हैं कि एक समय ऐसा आ जाता है कि भूखे पेट उनको सोना पड़ता है। दर्शकों, ये सच्चाई है, आज के ज़माने में ये सच्चाई है कि 2 वक़्त की रोटी इंसान को नसीब नहीं हो रही है, तो कितनी विकट परिस्थिति आज इन परिवार की है, आप देख सकते हैं। अम्मा एक रोटी दे, बाबा एक रोटी दे, भूखे बच्चे मांग रहे हैं कब से हाथ पसार के, अम्मा एक रोटी दे, बाबा एक रोटी दे। आगे बढ़ते हैं और लड़कियों से बातचीत करते हैं। बेटा नमस्कार। नमस्कार। बेटा क्या नाम है आपका? पूनम दासी। बेटा कौन-सी कक्षा में पढ़ते हैं? 5वीं में। सरकारी स्कूल में जा रही है। हाँ। तो आपके पास पढ़ाई के लिए किताबें, नोटबुक है क्या? नोटबुक्स में स्कूल में से बुक ली मिली। आपका क्या नाम है बेटा? माधुरी दासी। बेटा आप पढ़ाई कर रही हैं? वो कर रही कौन-सी कक्षा में पढ़ रही हैं? 10वीं में। कौन से स्कूल में हैं आप? न्यू इंग्लिश स्कूल। तो पढ़ाई के लिए आपके पास किताबें या पूरी सामग्री है आपके पास? किताबें नहीं है और वह नहीं है, कुछ नहीं है स्कूल में पढ़ने के लिए। तो आप जाती हैं स्कूल में? नहीं जाती है कभी कभी, तो बोलते हैं पुस्तकें लाओ नहीं तो मत आओ से बोलते हैं। दर्शकों, आप देख सकते हैं इन बच्चों का दुःख। उनमें पढ़ाई की चाह है, लेकिन पढ़ने के लिए सामग्री नहीं है, किताबें नहीं है, नोटबुक नहीं है। जब स्कूल में जाते हैं तो टीचर्स कहते हैं कि पहले किताबें लाओ, नोटबुक्स लाओ, फिर आओ। ये पूरे चीज़ों से एक दुःख छलकता है कि ये बच्चे आज देश का भविष्य है, पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें हैं, उनकी कमी के अभाव के कारण वो आज पढ़ नहीं पा रहे हैं। आगे हम बढ़ते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? प्रियंका दासी। बेटा आप पढ़ रही हैं? पढ़ रही हूँ कौन सी कक्षा में पढ़ रही हैं? कॉलेज में 11वीं में। तो आप डेली जाते हैं कॉलेज में?
नहीं, कभी कभी जाती हूँ, कभी घर रहती हूँ। पढ़ाई में कोई दिक्कत तो नहीं? ये पुस्तक नहीं है, वही नहीं है, और दफ्तर भी नहीं है। बैग भी नहीं, स्कूल का बैग। बेटा, आप यहाँ पे जो रह रहे हैं, आपके जो पिताजी है, उनकी जो हालत है, जो बीमारी उनको लगी हुई है, ये कब से लगी हुई है? और बहुत दिन से लगी है। खाने पीने की कोई तकलीफ? क्या तकलीफ है? दर्शकों, भूख इंसान को किस तरह से लाचार करती है, किस तरह से मजबूर करती है, आप देख सकते हैं। ये जो पूरा परिवार है, आज गरीबी, बीमारी और लाचारी से परेशान है, और इसके चलते हुए इंद्रराज जी अपने परिवार का ख्याल नहीं रख सकते। बीमारी के कारण उनकी परिस्थिति बिल्कुल ही खराब हो चुकी है। आप देख सकते हैं पूरा परिवार दुखी है और इससे वो बाहर आना चाहते हैं। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना, माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो दर्शकों, इंद्रराज पवार जी के पड़ोसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र थोरत है। मैं यहाँ में रहने वाला है। उनकी परिस्थिति ना नाजुक है। उनका कैसा घर पे ना कोई कमाने वाला कोई नहीं, एक अकेला आदमी है। तो कैसा अकेला आदमी है, पूरे परिवार को चलाता। 3 लड़के, एक लड़का, उसको तो अकेला आदमी घर चलाता। काम मिलता नहीं मिलता, अभी पानी का टाइम है तो कैसा काम मिलता नहीं मिलता उनको, तो घर पे कैसे हो के कौन सा भी बना के चटनी मिर्ची खा के उनका गुजारा कर लेते। उसको कुछ बीमारी चल रही है? हाँ, पेट की बीमारी है उनको, थोड़ी सी पेट की बीमारी है। तो उनका भी उनको दवाखाना तो करना पड़ेंगे इतना। अभी दवाखाना करना पड़ेगा तो उनको तो कुछ ना कुछ ये करना पड़ेगा ना। तब मेरे हिसाब से कैसा है कि सब मिला के ना उनको कर दिया तो अच्छा रहेगा। सबका अच्छा कार्य करेंगे तो ठीक हो जाएंगे वो। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है, पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। दर्शकों, अभी हम आ पहुंचे हैं गांधीनगर में, तहसील नांदगांव, जिला नासिक, महाराष्ट्र में, जहां पे इंद्रराज जी का परिवार रह रहा है। उनके लिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पे अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री यहाँ पे भेजी है। आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है, ये यहाँ पे आ पहुंचे हैं। तो दर्शकों, यहाँ पे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से इस परिवार के लिए राहत सामग्री भेजी गई है। तो हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जुड़ चुके हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या क्या राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पे भेजी है। नमस्कार जी। सत साहेब, सर जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश दास। सर जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पे इस परिवार के लिए क्या क्या सामग्री भेजी है? संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्ण मुहिम के तहत एक गरीब के लिए यहाँ सामग्री भेजी है। उसका वर्णन आप मैं यहाँ बताता हूँ आपको। यहाँ पे पूरा 25 किलो आटा यहाँ पे दिया है। हरी मूंग दाल यहाँ पे दी है।
2 किलो तेल के बैग यहाँ पे दिए हैं, कपड़े धोने का सर्फ, हल्दी, टाटा चाय और 5 केजी आलू यहाँ पे दिए हैं। उसके साथ 1 किलो अचार की बोतल दिए है यहाँ पे, पीली मूंग की दाल दिए है, चीनी 4 किलो दिए है, 5 किलो चावल दिया है, प्याज 5 किलो दिया है, टाटा नमक 1 किलो दिया है। उसके साथ जीरा, चना दाल, लाल मिर्च, दलिया दिया है यहाँ पे 1 किलो, अन्नपूर्णा में बेसन पीस दिया है यहाँ पे, बेसन का आटा दिया है, सूखा दूध यहाँ पे दिया है और 4 साबुन कपड़े धोने के, और ये यहाँ पे धना की पाउडर यहाँ पे दिए है, दाल दिया है यहाँ पे चना दाल, और ये 5 साबुन नहाने के 5 साबुन यहाँ पे दिया है। और उसके साथ भी जो बच्चे यहाँ पे बहुत गरीब है ज़्यादा परिवार, तो उनके लिए पढ़ने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने ये 2 बैग दिए यहाँ पे। उनके लिए बैग भी नहीं थे तो किताबें रखने के लिए 2 बैग्स दिए यहाँ पे, और ये नोटबुक्स है जो छोटी वाली, जो आधा दर्जन और ये 3 ऐसा मिला के 9 नोटबुक दिए है। उसके लिए ये रजिस्टर भी दिए बड़े वाले, ये 1 दर्जन है, और उसके साथ भी ये कम से कम 3 संत रामपाल जी महाराज से यहाँ पे जो ये लड़की 11वीं में पढ़ती है उसके लिए ये किताबें 11वीं की किताब यहाँ पे उपलब्ध की है, और एक जो लड़की है वो 10वीं में पढ़ती है उसके लिए भी यहाँ पे ये किताबें उपलब्ध की है जी। और उसके साथ ये और एक रजिस्टर है यहाँ पे आधा दर्जन, और ये 3 ऐसे मिला के 9, और उसके साथ कंपास बॉक्स भी दिए है 3, और ये 2 पेन और पेंसिल का बॉक्स दिया है। संत रामपाल जी महाराज की दया से ये असहाय परिवार को संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ये सामग्री दी गई है जी। धन्यवाद जी। सत साहिब। तो दर्शकों, आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है उसके अंतर्गत इस असहाय परिवार के लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी ने बड़ी मात्रा में यहाँ पे राहत सामग्री भेजी है। उसमें से प्रामुख्य में आप देखेंगे तो राशन का पूरा सामान यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी ने इस असहाय परिवार के लिए दिया है। आप देख सकते हैं उसमें आटा है, चावल है, चीनी है, प्याज है, आलू है, नहाने के साबुन है, कपड़े धोने के साबुन है, और बच्चों के लिए आप देखेंगे विशेष तौर पे बच्चों के लिए जो दिक्कत थी, बच्चे बड़े दिक्कत में थे। आपने देखा कि बड़ी दुखी थे, पढ़ाई की चाह उनको थी लेकिन साधन नहीं थे। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने ये भी जान लिया और उनके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी मात्रा में पढ़ाई के लिए साधन पूरी तरह से उनको पहुंचाया है। आप देख सकते हैं जिसमें नोटबुक्स है, किताबें है, किताबों और नोटबुक को रखने के लिए बैग्स है, 3 कंपास है, 2 पेन के बॉक्स है, पेंसिल की बॉक्स है। मतलब पूरी तरह से जो पढ़ाई के लिए जो भी दिक्कत आती थी संत रामपाल जी महाराज जी ने वो दिक्कत पहचान ली, और वो पूरी सहायता आज इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने अनुयायी द्वारा यहाँ पे भेजी है। दर्शकों, इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम का ये कार्ड दिया गया है, जिससे ये परिवार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से संपर्क करके राशन सामग्री समाप्त होने की जानकारी 2 दिन पहले दे सकते हैं, जिससे इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पुनः राशन सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। दर्शकों, गांधीनगर के जो माननीय नगर सेवक हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे हम चर्चा करेंगे। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, यहाँ पे जो आपके वार्ड में जो इंद्रराज जी पवार है और उनका जो परिवार है उनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने आज की घड़ी में जो राहत सामग्री भेजी है उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? मैंने जो आज यहाँ पर देखा, संत रामपाल महाराज जी जो हर एक गरीब परिवार को खोजते हैं, उनको क्या तकलीफ है, उनके सब तकलीफ देखते हैं, समझते हैं, और उनका हॉस्पिटल का भी अगर कुछ हुआ तो उनका इलाज करते हैं। और दूसरी बात, इलाज ही नहीं तो इलाज से वो घर पे आने के बाद अगर एखादा कोई व्यक्ति बीमार गिरता है तो जो करता है तो उनका घर का जो प्रमुख रहता है, और जब घर में बैठते हैं तो उनका खाने पीने का सब प्रॉब्लम आता है, इसलिए वो उनका महीना भर का भी राशन देते हैं। और उतना ही नहीं तो उनके बच्चों का भी शैक्षणिक शिक्षा में कुछ कमी ना गिरे, इसलिए उनको किताबें, दफ्तर सब उनको चीजें पुराते हैं। तो एक उनकी तरफ से कुछ भी हमको बोध लेने जैसा है, तो उनका बहुत ही अच्छा काम चालू है। वैसे ही इतना ही नहीं, वो व्यसन मुक्ति भी हो जाए, इसलिए भी वो बहुत यानी लोगों में सुधार ला रहे हैं। हमने ऐसे पहले संत ऐसे देखे कि ये इतना काम करते, नहीं तो जो अभी तक जो संत देखे उनका तो नाम ही नहीं लिया तो अच्छा है, उन्होंने खुद के पेट भरे। लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज है, उन्होंने जो काम किया है उसके लिए हम भी उनसे प्रेरणा लेना चाहते हैं। और आपका जो काम है, आपके सबके टीम को हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। हम भी आपके साथ में जुड़ेंगे, जो गरीब परिवार होंगे
क्योंकि वो यहाँ तक ही नहीं रुके, उन्होंने लोगों के लिए जो जिनको घर नहीं, जो झोपड़ी में रहते उनके लिए भी वो घर का मकान का भी वो करके दे रहे। इसलिए हम उनसे बहुत प्रेरणा लेते हैं और हम भी आपकी टीम के साथ में है, इतना बोलते हूँ। शुक्रिया। तो हमारे साथ यहाँ पे उपसभापति जो है यहाँ के नांदगांव के, वो जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर जी नमस्कार। सर जी क्या नाम है आपका? दीपक मौर्य। सर जी संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मुहिम चला के रखी है अन्नपूर्णा नाम की, जो जरूरतमंद है उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जो सहायता आज दे रहे हैं, इसके बारे में आपके क्या विचार है? आज जो तुम्हारी टीम ने हमको कल बताया और आमंत्रित किया, इसलिए पहले उनका धन्यवाद बोलता हूँ। और ये जो उपक्रम है आपका, वो इस देश में पहली बार देख रहा हूँ। वो आपके टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसा ही उपक्रम आप चालू रखेंगे, ऐसा रामपाल जी महाराज को धन्यवाद। तो दर्शकों आपने देखा कि जो मान्यवर जो सभासद यहाँ पे उपस्थित थे, उन्होंने ये बखान किया है कि संत रामपाल जी महाराज आज के घड़ी में जो अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत समाज के प्रति जो करुणा जगा रहे हैं, जो सहायता कर रहे हैं, उनका एक सपना है कि कोई इंसान भूखा नहीं सोना चाहिए, कोई इंसान लाचार नहीं रहना चाहिए, जो भी गरीब इंसान है, जो जरूरतमंद है, जो असहाय है, उनकी मदद करनी चाहिए। तो ये इस भावना से प्रेरित होकर संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा नाम की जो बड़ी मुहिम आज पूरे भारतवर्ष में चला के रखी है, उसी के अंतर्गत आज यहाँ पे नांदगांव तहसील में हम आ पहुंचे थे और वहां पे जो इंद्रराज जी पवार है और उनका जो परिवार है, उनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने बड़ी मात्रा में यहाँ पे राहत सामग्री भेजी और वो इसकी जानकारी यहाँ पे जो माननीय नगर सेवक है, सभापति हैं, उनको मिली। तो उनके मुख से हमने ये सुना कि संत रामपाल जी महाराज आज के घड़ी में जो कार्य कर रहे हैं, वाकई ही जो कार्य सराहनीय है और इस कार्य की प्रशंसा जितनी करे उतनी कम है। मानो आप देखेंगे कि संत की जो छवि आज जमाने में देखेंगे तो बहुत ही विपरीत तरह से छवि पड़ी हुई है। जो भी संत है वो खाली लेने का काम करते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज एक में वो संत यहाँ पे नजर आ रहे हैं कि वो देने का काम कर रहे हैं। गरीब का दुख उन्हें देखा नहीं जाता, उनके प्रति जो भावना आज संत रामपाल जी महाराज जी के मन में प्रेरित हुई है, उसी के द्वारा आज पूरे परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने ये सहायता पहुंचाई। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। तो दर्शकों आज संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत इंद्रदास पवार जी और उनके परिवार के लिए जो राहत सामग्री आज उनको मिली है, उनके बारे में उनके क्या विचार है ये जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर जी आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जो आपको राहत सामग्री दी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा किया जी। सदगुरु रामपाल जी महाराज ने जो भी हम पर दया की, उनको कोटि कोटि धन्यवाद और कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ जी। बहुत विकट परिस्थिति थी, आज भगवान ने, जैसे भगवान ही है वो परमात्मा ही समझ लीजिए, वो परमात्मा के एक अवतार। आज कोई भी संत दुनिया में ऐसा नहीं है तो वो शक्कर तो क्या दूध भी कुछ भी नहीं दे सकता है, लेकिन आज वो सदगुरु रामपाल जी महाराज ने हमको मीट से, तेल से, सब कुछ जितना भी घर में जरूरत का सामान होता है उतना सब कुछ भगवान ने दिया है। और मेरे मेरे बेटियों को जो स्कूल में दिक्कत होती थी, पेन की, पुस्तक, वया की, सब दिक्कत हो रही थी, तो उनके वजह से वो स्कूल में नहीं जाते थे। कभी जाते थे, कभी नहीं जाते थे, तो सर लोग उनको बोलते थे कि तुम वया पुस्तक लाओ, तुम कैसे पढ़ेंगे? तो मेरे को बताते थे, पिताजी ऐसा ऐसा है। कहाँ से लाऊं? मेरी काम पे कोई लेके जाता नहीं है। लोग बोलते हैं कि आपको तो बीमारी है, अगर गिर गया, कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो आज दया की है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा किया, आज मुझ पर दया की, वैसे पूरे
सृष्टि पर दया करे परमात्मा ने। आज परमात्मा ही है वो हमारे लिए। हमने सब सब देखा, सब घूमा हमने, लेकिन हमें ऐसे गुरु और ऐसे संत कई दुनिया में कहीं भी नहीं मिले जो हम पर दया किए। उनको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं हम। मेरे बच्चों को दिक्कत वो भी दूर हो गया, हमारा सब दिक्कत दूर हो गया, और धीरे धीरे परमात्मा मेरी भी बीमारी ठीक करेंगे, ऐसा मुझे भरोसा है परमात्मा पर। सर जी, जैसे आपने बताया कि आपको जो बीमारी है, हर्निया की तकलीफ है आपको, तो उसके बारे में संत रामपाल जी महाराज ने क्या राहत दी आपको? रात मतलब ऑपरेशन करने को बोला है, ऑपरेशन करेंगे, हर बीमारी का इलाज करेंगे। जितने भी मेरे में बीमारी है वो सब बीमारी का इलाज करेंगे। मतलब क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या बीमारी आपको है? जी, मेरे को बीमारी है जो पूरे चेहरे पे जो सीमेंट का काम करता हूँ ना मैं, उसके वजह से पूरे धूल चेहरे पे शरीर पे बैठ बैठ के वो खुजली की बीमारी लग गई पूरे शरीर, और जो बवासीर की बीमारी लग गई है, और तो और हर्निया की भी बीमारी है, और जो मेरे आँख है ना वो धुल जा जाके वो आँख भी खराब हो गई है, उसकी भी बीमारी है, उसका ऑपरेशन बोले हैं। तो पूरा बीमारी का जो खर्चा है संत रामपाल जी महाराज उठा रहे हैं। हाँ जी, सब 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 उठाएंगे सदगुरु रामपाल जी महाराज। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं उनके पास कुछ रिपोर्ट्स भी हैं। हाँ, ये देखो भगत जी, ये जो रिपोर्ट है ये खुजली के लिए डॉक्टर ने दी है, जो सोराइसिस है ना मेरे शरीर को, उसका रिपोर्ट है जी। ये है भारत मेडिकल एंड जनरल स्टोर्स, ये उसका रिपोर्ट है। और ये जो दूसरा रिपोर्ट है ये पेट के लिए है, तो मेरे नाभि को जो हरने की बीमारी ना, ये उसका रिपोर्ट है। तो डॉक्टर ने 50,000 रुपये बोला है, तो उतनी परिस्थिति नहीं, इसके लिए वो बीमारी वैसी ही रहेगी। तो कितने दिनों से चल रही है बीमारी? ये बहुत दिनों से मैं निकल रहा हूँ इससे। लगभग कितने, 2 साल, 1 साल? वो 7-8 साल से मैं निकल रहा हूँ। 7-8 साल से चल रही है। और ये जो खुजली की जो है ना वो 4-5 साल हो गए। तो अभी संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या कहा है आपके लिए? उन्होंने परमात्मा ही बोलूंगा मैं उनको, उन्होंने सब मेरा बेड़ा उठा लिया है। जब मेरे परिवार का मेरा सब बेड़ा उठा लिया, सब बीमारी सब कुछ ठीक करेंगे। तो ऑपरेशन कर रहे हैं? हाँ, ऑपरेशन करेंगे। जो ऑपरेशन के लिए जो खर्चा लगने वाला है वो कौन देने वाला है? सब सदगुरु रामपाल जी महाराज देंगे। इस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, तेरी लीला किसने जानी। जग सोच सोच गया हार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। बहन जी, आपको आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जो राहत सामग्री भेजी, राशन भेजा, बच्चों के लिए किताबें भेजे, बैग्स भेजी, नोटबुक भेजे, ये मिलने के बाद आपको कैसा लग रहा है आज? अच्छा लगता है। सब कुछ तो भगवान ने दया किया है हम पे। अब हमको भूखे नहीं सोने वाले। आप सब पेट का एक दाव खात होतो, तर आम्ही आता 2 टाइम खायला कोटी कोटी धन्यवाद आहे आपल्या बाबांना। शाळेत मुली जात होत्या, आता त्यांना पुस्तकं, पेन, बॅगी सगळं, आता त्यांना पण असं शिक्षक लोक बोलायचे नाही, आले बाबा शाळेमध्ये तुम्ही आणलेले वया पुस्तकं बसा, नाही तर आम्हाला मुलींना उचलून द्यायचे ते। आता आम्हाला इतकं तो धन्यवाद। अभी कैसा लग रहा है, मतलब जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो किताबें भेजी है? अच्छा लगता है, सब कुछ दया किया है भगवान ने।
तो कुछ ना कुछ राहत मिलने वाली है। वो मिला है तो दाल चावल आटा तेल सब कुछ हमको दिया है। अब हम उपासी नहीं सोने वाले। और ये जो आपके जो पतिदेव है उनकी जो बीमारी है उनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या किया है? सब कुछ दवा खाने का सब जितने पैसे लगेगा उतना सब कुछ दुख सब नीलो तो उसके पैसे सब कुछ देने वाले। सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को? अच्छा हम उनको धन्यवाद बोलेंगे। आगे भी ऐसा धन्य हमको सब कुछ अच्छा लगेगा। कभी ऐसा नहीं लगता था कि हम ऐसा भगवान हमको दया देगा ऐसा कुछ नाही. पण आज इतना दिवस म्हणजे असं लागतंय आम्हाला बाबा सगळे दिवस आमचे दुःखाचे गेले. इतकं आजच असं वाटतंय आम्हाला की आम्ही एकदम दया केली आमची. आम्ही लय खुशी झालोय आज. मतलब खुशी है आपको खुशी है. जो भी परमात्मा ने आपके ऊपर जो दया बरसाई है? बहुत खुश है हम. बहुत इतना खुश है कि हम बता नहीं सकते का बहुत हमको दया किया है. बहुत खुशी आई है हमको. सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है. सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है. तो दर्शकों इंद्रराज पवार जी के जो बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं हम उनसे जानेंगे कि आखिर इस अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत उनको जो राहत सामग्री मिली, जो स्कूल के लिए जो पढ़ाई के लिए जो राहत मिली उसके बारे में वो क्या महसूस कर रहे हैं. नमस्कार दीदी. नमस्कार. बेटा जो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके लिए स्कूल के लिए पढ़ाई के लिए जो सामग्री दी है जैसे स्कूल बैग दिए है किताबें दिए उसके बारे में आप क्या कहेंगे? और ये पुस्तक दफ्तर दिए अब हम कॉलेज जा सकेंगे और सर लोग नहीं बोलेंगे आना मत. ये बुक और पुस्तक नहीं थी तो बोलते थे कॉलेज म्हणजे वर्गात यायचं नाही असं तसं. मग दप्तर ते घेऊन यायचं म्हणे. मग आता मी जाऊ शकते कॉलेजला. कसं वाटतंय तुला? चांगलं वाटतंय. मतलब अभी खुशी हो रही है आपको? हाँ. तो क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को? धन्यवाद. कोटि कोटि धन्यवाद. तो आगे की पढ़ाई के लिए मतलब क्या ये जो सामग्री आज आपको मिली है जो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको दिया है तो वो पूरी तरह से मतलब आपका जो समाधान कर सकते हैं आपकी जो पढ़ाई के लिए जो जरूरत है वो पूरी हो सकती है? हाँ हो सकते. मतलब जो पूरी जो किताबें मिली है तो उससे क्या क्या सहयोग होगा आपको? बहुत सहयोग होगा. बैग मिली है और पुस्तक कंपास सब कुछ मिला है परमात्मा की दया से. खुश है आप? हाँ खुश है. अच्छा महसूस कर रही हूँ. और ये घर का सामान पूरा दिया दाल चावल और मेरे ये बैग दफ्तर. अब मैं जा सकूँगी कॉलेज में. और बारिश में जाती थी तो दफ्तर हे पुस्तक वाया ते सगळं वल्ल होऊन जात होतं. आता परमात्माने दफ्तर दिलं. आता मी जाईन कॉलेजला. संत रामपालजी महाराजने दिलं. संत रामपालजी महाराज मी यांचं धन्यवाद करते. बेटा आपका नाम क्या है? माधुरी दास जी. बेटा आपको जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो पढ़ाई के लिए जो किताबें दी है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? चांगलं वाटतंय मला. खुशी होती ती भेटले सगळं. सगळे सामान त्यांनी दिले संत रामपालजी महाराजांनी. मला खुशी होती. क्या बोलेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी को? कोटि कोटि धन्यवाद करते त्यांना. बेटा संत रामपाल जी महाराज जी ने जो आपके परिवार पे जो दया बरसाई है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कोटि कोटि धन्यवाद. किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार. किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार. किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार. जीना इसी का नाम है. तो दर्शकों हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जुड़ चुके हैं उनसे हम पूछेंगे. सर जी नमस्कार. सत साहेब. सर जी क्या नाम है आपका? सनीदास. सर जी आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जो आज असहाय परिवार है इंद्रराज जी और उनका परिवार उनके लिए जो राहत सामग्री भेजी उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए जैसे कि आपको अभी हम सब बताया कि काफ़ी दुखी परिवार था. जो मुखिया है घर के वो बीमारी से ग्रस्त थे
इसलिए वो कुछ कमाना वगैरह नहीं कर सकते थे और बच्चों का जो पढ़ाई लिखाई या फिर उनके खाने पीने की सारी दिक्कतें थी। तो जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के पास में इन सभी की एक सर्वे रिपोर्ट बनाकर भेजी गई थी, एक वीडियो भेजी गई थी, तुरंत ही संत रामपाल जी महाराज जी ने आदेश दिया कि इस परिवार के लिए राशन सामग्री पूरे महीने की उन्हें दिलवाएं। और जो बच्चे जिस भी स्कूल में, सरकारी स्कूल में जो पढ़ रहे हैं, वहाँ पे उनको जिस भी चीज़ का अभाव है, जैसे पुस्तक हो गई, पेन हो गए, जो भी चीज़ की कमी है वो पूरी करे। और जो मुखिया है इंद्रदास पवार जी, तो उनका जो भी ऑपरेशन करवाना है या जो भी इलाज करवाना है वो जल्द से जल्द करवाए। और इसी की तहत जब तक ये पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते, इनका ऑपरेशन होके जब तक ये पूरा कमाने नहीं लग जाते, तब तक के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने इस पूरे परिवार को अपने गोद ले लिया है, ऐसे हम कहेंगे। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश है उस दिन तक इस परिवार की जो भी जरूरत की चीजें होगी वो सारी इन्हें मुहैया की जाएगी। मतलब ये कब तक ये सहायता मिलने वाली है? जब तक कि इस घर के जो मुखिया है इंद्रदास जी, ये ऑपरेशन करके पूरे ठीक होके कमाने योग्य नहीं हो जाते, उस दिन तक के लिए इनको ये पूरी मुहिम के तहत राशन सामग्री और बाकी सारी चीजें दी जाएगी। धन्यवाद जी। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, उसी के अंतर्गत आज इंद्रराज पवार और उनकी जो परिवार है उनके लिए बड़ी मात्रा में यहाँ पे राहत सामग्री भेजी गई, जिसमें राशन है तथा जो बच्चे हैं जो पढ़ाई के लिए बेबस थे, परेशान थे, उनकी भी कमी आज संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पे पूरी की। उनके लिए किताबें, बैग, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल, जो भी पढ़ाई के लिए जो सामग्री लगने वाली है वो पूरी सहायता आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इन परिवार के ऊपर बरसाई है। कहीं मायने में हम कह सकते हैं कि आज के डेट में, आज की स्थिति में, आज के टाइम में संत रामपाल जी महाराज भगवान के रूप में, मसीहा के रूप में यहाँ पे आ गए हैं और उन्होंने इस परिवार पे जो दया बरसाई है वो वाकई ही सराहनीय है। जितनी उनकी तारीफ करे उतनी कम है। तो ऐसे संत के लिए मैं कहूँगा कि जो संत आज इस धरा पे अवतरित हुए हैं वो संत नहीं तो परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है, परमेश्वर है। और ऐसे ही जो करुणा का भाव उनके अंदर आज जो आया हुआ है और उसी भाव से प्रेरित होके जो अन्नपूर्णा मुहिम आज पूरे भारतवर्ष में चल रही है, जिसी के अंतर्गत उनका जो नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो आज अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत जो राहत सामग्री आज जो नासिक जिले में जो नांदगांव तहसील है उसमें आज संत रामपाल जी महाराज और उनके जो शिष्य है वो लेकर आए थे इस पीड़ित परिवार के लिए। तो वाकई में वो बड़ी ही सराहनीय बात है। अगर ऐसे संत आज भारतवर्ष में होंगे तो कलयुग में मानिए सतयुग अवतरित होने वाला है। धन्यवाद। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार इंद्रराज पवार जी को अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज शुरू हो चुका है। आइए देखते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की दया से इंद्रराज जी को इस गंभीर बीमारी से राहत मिल रही है। दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं SMBT हॉस्पिटल में। आप देख सकते हैं ये SMBT हॉस्पिटल का मुख्य द्वार है, जहां पे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत जो इंद्रराज जी पवार है उनका यहाँ पे इलाज चल रहा है। तो हम आगे चलते हैं और अंदर जाके देखते हैं कि इंद्रराज पवार का इलाज यहाँ पे किस तरह से चल रहा है। दर्शकों, अब हम उनके परिवार से बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्ते। बहन जी, क्या नाम है आपका? माया दास। बहन जी, ये उनका जो ऑपरेशन संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत यहाँ पे हुआ, तो ये कब हुआ? कल हुआ। तो ये ऑपरेशन कैसा हुआ? अच्छा हुआ, देवा के दया से, भगवान से दया से सब कुछ अच्छा हुआ। नहीं तो जिंदगी में हम तो खो देते उनको, हमके पैसे नहीं थे, इसलिए हम बहुत दिनों से दुख में थे। जैसे भगवान मिलाए हमसे, इसलिए हम अब बहुत म्हणजे सब कुछ अच्छा होने वाला है। संत रामपाल जी महाराज त्यांच्यामुळे आम्ही या जगामध्ये काही दिवसांना असं वाटत होतं का आम्हाला या दुखण्यामुळे माणूस मी हातातून घालून बसेल, पण मग देवाच्या दयानं सगळं त्यांना आमचं हे पाहिलं की बुवा मुलं पण उपाशी बसत होते, मुलांचं खाणं पिणं, शाळेचं बॅगी, पेनी, कंपासी सगळे मिळाले आम्हाला। आणि आज हे दुःख दिसतंय ना, तर आम्हाला इतके देवाच्या दयानं ते दुःखातून आम्ही इतका आनंद झालोय तर बस कधी।
तर असं वाटतं की आम्हाला हमेशा बदलायचं, आम्हाला हे पाहिजे. बहन जी, मुझे एक पूछना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य उन्होंने आपको क्या सहयोग दिया क्या यहाँ पे हॉस्पिटल में लेके आना या कुछ आपको जो ज़रूरत चीज़ें आपको देनी? कुछ दिया है, सब कुछ दिया, उन्होंने ला के भी हमको आप हॉस्पिटल में ला के दिया, सब भी इलाज जो कुछ पैसे लगाए तो उन्होंने दिया, हम पे कुछ नहीं है, हम खाली इतना आए हैं यहाँ पे बैठ के, सब कुछ इलाज तुमने किया है. तो मतलब ज़रूरी चीज़ें जो भी आपको लग रही है खाने पीने की, वो कौन मुहैया कर रहे हैं, वो कौन दे रहे हैं आपको? सब कुछ संत रामपाल जी के शिष्य है ना, वो सब कुछ देते हैं, खाने पीने के सब कुछ, पेशेंट को भी सब कुछ पैसे दिए, सब कुछ दिया है, मुझे भी खाने को सब कुछ सोए लगा के दिया है. तो क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को? कोटि कोटि धन्यवाद. नमस्कार जी, आपका ऑपरेशन कैसे हुआ? मेरा ऑपरेशन 2 जगह पे हुआ है, एक बेम्बी के पास और एक के ऊपर हुआ है. तो ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा? हाँ जी, पट्टी लगा दिया है. कोई दिक्कत तो नहीं आई आपको? दिक्कत तो थोड़ी पर तकलीफ तो होती है ऑपरेशन करने से. लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने जो राहत दी है आपको, मतलब उनके कोई शिष्य आपके साथ जुड़े थे क्या, यहाँ पे आए थे? हाँ जी, उन्होंने तो बहुत मदद दी. हम 4-5 दिन नामदान सेंटर पे थे, वहाँ पे 4-5 दिन ठहरे हम. उसके बाद डॉक्टर लोगों वहाँ पे डॉक्टर लोगों का ये चालू था, क्या बोलते हैं उसको, उसके वजह से वहीं पे रुका दिया हमको. तो बोले जब तक ये धारणा कम नहीं होती है, जब तक ये पे रुको खाओ. हम वहीं पे खाया, वहीं पे सोए. फिर ये धारणा कम होने के बाद हमको यहाँ पे एडमिट कर दिए. तो कोई दिक्कत नहीं अभी? अभी कोई दिक्कत नहीं. संत रामपाल जी महाराज जी को आप क्या कहेंगे? ये संत रामपाल जी महाराज को कोटि कोटि धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि वो सच में परमात्मा है. हमारे इतने बड़ी परिवार होके भी हमें किसने हमको साथ नहीं दिया. हमारा परिवार, हमारा पिता, हमारा माता, हमारे सृष्टि की रचनहार, हमारे परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान ही है. उनके सिवा हमारा कोई नहीं है जगत में. धन्यवाद जी. तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरह से इंद्रराज जी पवार ये बखान कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत उनका जो हर्निया का यहाँ पे ऑपरेशन हुआ है और उनको बड़ी राहत है. और ये कह रहे हैं कि दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं था कि जिन्होंने उनकी मदद की, उनके तरफ ध्यान दिया, लेकिन संत रामपाल जी महाराज उनके लिए आज की घड़ी में माता भी हुई है, पिता भी हुई है. पूरे जो संसार में जो रिश्तेदार है वो नाता आज संत रामपाल जी महाराज यहाँ पे निभा रहे हैं. तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो. दर्शकों, अब हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जुड़ चुके हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे. सर जी नमस्कार. सत साहिब जी. सर जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश दास है. सर जी, यहाँ पे जो इंद्रराज जी पवार है उनका यहाँ पे सर्जरी हुआ है, तो ये सर्जरी कैसे मतलब पॉसिबल हुई, उसके लिए आपने क्या क्या सेवा की? इंद्रराज पवार जो सर्जरी थी बहुत बड़ी सर्जरी थी. इनको दोनों तरफ यानी पेट में जो हर्निया करके एक बीमारी है, वो बीमारी इनको थी. तो इनकी जो सदगुरु रामपाल जी महाराज, इनका जब आदेश आया इनको ऑपरेशन के लिए, तो इनको तुरंत फिर हमने नासिक में अनेक हॉस्पिटल में दिखाया. फिर तब डॉक्टर की स्ट्राइक चालू थी, तब जाके फिर हमने SMBT कॉलेज में इनको फिर हमारे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य लेके आए. फिर वहाँ पे उन डॉक्टरों ने फिर कहा कि इनका ऑपरेशन यहाँ पे हो सकता है. फिर इस हिसाब से अभी इनका ऑपरेशन अभी पूरा सक्सेस यहाँ पे हो गया, आप देख सकते हैं. तो ये ऑपरेशन के लिए आपके जो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य है उन्होंने किस तरह से मदद की? संत रामपाल जी महाराज शिष्यों ने पूरी मदद की है. उनके घर से लेके आए उनको यहाँ पे, और यहाँ पे जो हॉस्पिटल थे नासिक में वो वहाँ पे भी घुमाए उनको, और यहाँ तक भी SMBT कॉलेज तक भी संत रामपाल जी महाराज शिष्य यहाँ पे लेके आए और पूरा सहयोग दिया है संत रामपाल जी महाराज शिष्यों ने ऑपरेशन के. तो इनका ऑपरेशन कब हुआ?
इनका ऑपरेशन कल दोपहर में हो गया था, तो संत रामपाल जी महाराज की टीम इनके साथ इनको लेके आई और कल दिन भर इनके साथ थी। पूरा डॉक्टर को भी उन्होंने सलाह मशवरा करके फिर ऑपरेशन तक सब हमारी टीम यहाँ पे मौजूद थी और उनका ऑपरेशन बहुत ही सक्सेसफुल यहाँ पे हो गए जी। तो संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी है, जो शिष्य है, कितने शिष्य यहाँ पे मौजूद थे? संत रामपाल महाराज के कम से कम 5 से 6 शिष्य यहाँ पे मौजूद थी जी। तो इनको किसी बात की तकलीफ को कुछ हुई क्या? जी कोई नहीं, कोई भी तकलीफ नहीं थी। पूरा जो खर्चा और जो खाना पीने का पूरा जो था संत रामपाल जी महाराज ने ही इनका किया है जी। ये जो इंद्रराज जी और उनकी पत्नी यहाँ पे मौजूद है, तो उनकी क्या क्या व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ की थी? कम नासिक से ये जो SMBT कॉलेज है कम से कम 50-60 किलोमीटर है, तो पूरी उनको एकदम अपने घर जैसे उनको बिठा के लाए और पूरा यहाँ घर परिवार जैसे उनको पूरा डॉक्टर के तरफ से जो कुछ भी हो समझा पैसा पानी की जो है सब संत रामपाल जी महाराज ने किया है जी। तो जो ऑपरेशन अभी हुआ है कल, क्या वो सक्सेसफुल हुआ? जी कल का जो ऑपरेशन बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। आप देख सकते हैं अभी इंद्रजीत पवार फुल अब एकदम इसमें शुद्ध में आ चुके हैं, अब उनसे भी बात कर सकते हैं जी। अभी कितने दिन यहाँ पे रहने वाले हो? अभी डॉक्टर ने फिलहाल 8 दिन का टाइम दिया है, फिर उसके बाद में फिर डिस्चार्ज हो जाएगा। तो अभी आगे इनका परिवार की जो जरूरत है वो कैसी पूरी होने वाली है? संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को पूरा गोद लिए है। जब तक इंद्रराज पवार ठीक होके काम धंधे को नहीं लगते तब तक संत रामपाल जी महाराज इनको हर महीने राशन देने वाले हैं जी। और इनके जो मेडिकल का जो खर्चा? मेडिकल का खर्चा पूरा संत रामपाल जी महाराज उठाने वाले हैं जी, पूरा खर्चा। धन्यवाद जी। सत साहिब। तो दर्शकों, आपने देखा यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य बखान कर रहे हैं कि यहाँ पे जो उनका जो ऑपरेशन हुआ है बिल्कुल सक्सेसफुल रहा है। और डॉक्टर यहाँ पे जो SMBT कॉलेज के जो डॉक्टर है और जो स्टाफ है पूरी तरह से उन्होंने सहयोग दिया, उनका बिहेवियर भी अच्छा था। और यहाँ पे अभी 8 दिन के लिए यहाँ पे उन्होंने स्टे करने के लिए कहा है, मतलब 8 दिन तक उनकी जो उपचार उनके यहाँ पे चालू रहेंगे। और उसके बाद अगर वो घर जाते हैं तो घर पे भी उनको राहत देने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने ये मदद पहुंचाई है कि उनको जो आगे आने वाला जो राशन का जो खर्चा है पूरे जो महीने के महीने जो उनके परिवार के लिए, परिवार में वो खुद है, उनकी धर्म पत्नी है और 4 बच्चे हैं, उन सब का जो राशन पानी का खर्चा भी संत रामपाल जी महाराज उनको दे रहे हैं। तो वाकई में संत रामपाल जी महाराज आज गरीबों के लिए मसीहा साबित हो रहे हैं। यह युग परिवर्तन का उद्घोष है। सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है, पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी वर्णित कर न सके कोई उपमा, क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को
ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब